नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। और आज हम बात करेंगे 16 मई 2022 के अवसर पर गौतम बुद्ध जयंती के बारे में। तो जैसा कि आपको विदित है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का जो समय है वो धार्मिक क्रांति का युग बोला जाता है। और प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी ने इस काल की तुलना खमीर में उठने वाले बुदबुदाहट से की है, जब पूरे विश्व में पुरानी रूढ़ियों और मान्यताओं के विरुद्ध धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इनमें जापान का शिंटो धर्म, यूरोप का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, चीन का कन्फ्यूशियस धर्म और भारत का बौद्ध और जैन धर्म इसी कड़ी का हिस्सा थे। भारत में बौद्ध धर्म के लिए जो शुरुआत हुई वो उत्तर वैदिक काल में होने वाली वर्ण व्यवस्था की जटिलता और धर्म की महंगाई ने की, जो कि आम आदमी के लिए धर्म सुलभ नहीं था। लंबे लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों के विधि विधान, कुछ ऐसे मंत्र और मान्यताएं जिन्होंने धार्मिक भावनाओं में विभिन्नता या मतांतर पैदा किया, समय समय पर अलग अलग इष्ट देव और उनके पास तक पहुंचने का साधन, अलग अलग मार्ग, इससे आम आदमी को धर्म सरल, सुबोध और सुगम नहीं हो सका, जिसकी वजह से भारत में इन धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म के बारे में जैसा कि आप काफ़ी कुछ जानते हैं, इससे हटकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म कर्म के मामले में प्रतीत्य सम उत्पाद के भावना को मान्यता है, जिसका मतलब ये है कि समाज में होने वाले परिणाम भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, न कि धार्मिक कर्मों के विरुद्ध। क्योंकि कर्म का विश्वास आपको एक नियतिवादी इंसान बना देता है, जिसका मतलब होता है कि आप निराशावादी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है और ये हमें भोगना पड़ेगा। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में कर्मवाद का सिद्धांत ये बताता है कि जो परिणाम हैं वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हैं। यही कारण है कि दूध से दही किसी दैवी शक्ति की कृपा से नहीं, बल्कि भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है। इस तरह की मान्यता आपको निराशा के गर्त से बाहर निकालने में मदद करती है और इंसान फिर एक बार उठ खड़ा होता है और अपना जो प्रयास है उसको करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचलन का कारण था इसका एक सरल सुबोध धर्म होना। कारण ये था कि जो बाकी धर्म थे उनमें पूजा अर्चना इतनी महंगी हो गई कि उसको लागू होने में लैंगिक और जातीय असमानता लागू हो गई। इतने महंगे महंगे यज्ञ होने लगे जिनको सिर्फ राजा महाराजा ही आयोजित कर पाते थे। इसके अलावा इन यज्ञों में दी जाने वाली बलि ने इंसान का जो कृषि व्यवसाय था उसको अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि उस समय कृषि के अलावा अर्थव्यवस्था की प्रगति का कोई और मार्ग नहीं था। इसलिए इसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ा। लेकिन बौद्ध धर्म ने समाज के प्रत्येक वर्ग, महिला, पुरुष, स्त्री, वंचित, शोषित, पीड़ित, हर एक के लिए इसका मार्ग खोल दिया और परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म जल्दी ही
आम आदमी का धर्म बन गया और बुद्ध धम्म और संघ इसकी विशेषता बन गए। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म अपने आप में धर्म न होकर एक धम्म है, जिसका मतलब होता है शासन करना, जबकि धर्म का अभिप्राय होता है अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए कुछ न कुछ अर्पण करना। लेकिन बौद्ध धम्म में ये बात कही गई है कि जो व्यक्ति अपने खुद के जीवन को सक्षम बनाते हुए अपने मित्रों, अपने पति या पत्नी या फिर शिशुओं या जो अपना परिवार है या नाती रिश्तेदार हैं या फिर समाज की प्रगति के लिए अपने आप को सक्षम रखते हुए किस तरह समाज के लिए भलाई के काम कर सकता है। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे और सिविल सेवाओं की प्रगति तैयारी के बारे में कुछ और टिप्स आपको देंगे, क्योंकि जल्दी ही 5 जून को सिविल सेवा की परीक्षा होने जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करते रहें।